नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी विजिटी को लेकर एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी विजिटी की एग्जाम डेट के बारे में 5/12/1926 को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए ऑफिशियल नोटिस के बारे में, एलटी ग्रेड के बाद अब टीजीटी विजिटी परीक्षा को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफोस्टी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी विजिटी की एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो आप सभी की अक्टूबर-दिसंबर में प्रस्तावित थी, उसको फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर से स्थगित कर दिया था। 8 बार सक्सेसफुल इस परीक्षा को स्थगित करने के बाद अब एक बार फिर से 9वीं बार टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नई तारीख है उनको लेकर जानकारी सामने निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आप जानते हैं सचिव को हटा दिया गया था, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए सचिव की नियुक्ति देखने के लिए मिली थी। नए सचिव की नियुक्ति होने के बाद एक बात कन्फर्म हो गई थी कि आयोग में सभी अधिकारियों की कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि गले में जो हड्डी है वो अटकी हुई है, कि हो सकता है कि किसको कब हटा दिया जाए। इससे पहले भी परीक्षा नियंत्रक को लेकर अभ्यर्थियों ने हर बार कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा कराना या परीक्षा के आयोजन को लेकर जो भी काम होता है वो परीक्षा नियंत्रक के ऊपर ही लागू होता है, यानी कि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा को कैसे आयोजित करना है, कब आयोजित करना है। अगर परीक्षा आयोजित हो रही है तो इसका श्रेय तो चेयरमैन को जाता है, लेकिन सही मायनों में अंदर जो कहा जा सकता है जो मेन ऑफिसर है परीक्षा कराने के लिए, वो एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है। अब ऐसी कंडीशन में चेयरमैन चले गए, सचिव चले गए, एग्ज़ाम कंट्रोलर अभी भी वहाँ पर हैं। और मज़े की बात यह है कि इनके होने के बावजूद भी उनकी कोई भी परीक्षा नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी तक अभ्यर्थी एलटी ग्रेड परीक्षा में बिजी थे, जिसकी वजह से छात्रों की तरफ से भी उम्मीद की जा रही थी कि चलो कम से कम कोई परीक्षा पहले हो रही है तो एक कोई हो जाने दिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी किसी एक परीक्षा पर फोकस करके अपनी तैयारी कर सकेंगे। अब एक नई जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है टीजीटी विजिटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में। 5/12/1926 अप्रैल को लेकर ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं जिन छात्रों के लिए अभी एलटी ग्रेड की परीक्षा हो रही थी या होने वाली है और अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप सभी के लिए खास चीज़ ये है कि हमने जीके जीएस का एक कोर्स लॉन्च किया था। वैसे तो वो ये 399 में हम दे रहे थे, लेकिन छात्रों की डिमांड पे मात्र 199 में हमने दिया। और रिस्पॉन्स कैसा रहा वो आप सभी इस कमेंट के माध्यम से देखेंगे। ऐसे हज़ारों कमेंट रोज़ वीडियोज़ के नीचे और अभ्यर्थियों के माध्यम से खुद हमें रिप्लाई करके दिए जाते हैं कि पता चलता है कि वाकई में जो कोर्स हमने लॉन्च किया है वो निश्चित तौर पर जो मेहनत की गई थी उसका परिणाम हमें दिख रहा है। इस कोर्स में अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 40,000 वन लाइनर कोई पढ़ लें तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मात्र 199 रुपये में अगर आपको 65,000 की नौकरी मिल जाए तो क्या ही कहने। इसलिए कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल आप इसे परचेस कर लें। परचेस करने के लिए 7986240141 पे व्हाट्सएप करें और पेमेंट करने के बाद आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये आपको ई बुक फॉर्म यानी कि पीडीएफ में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको जो मिलेगा और सिर्फ और सिर्फ हिंदी में मिलेगा। जो आप इंग्लिश में चाहते हैं तो अवेलेबल फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, और सिर्फ जीके जीएस के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इसमें 40,000 वन लाइनर ही मिलेंगे। 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस है, डेली क्लासेस, इसके अलावा 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इतना सब कुछ सिर्फ 199 में कहीं पर भी आपको मिल जाए तो बता देना आकर के। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो आपको मिल रहा है वो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ऐसा मेरा नहीं छात्रों का कहना है। लगातार रोज़ के कमेंट अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर आ रहे हैं, तो आप पीछे मत रहें। अगर तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो अभी 7986240141 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा था टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट के साथ साथ ऑफिशियल नोटिस को लेकर, साथ ही साथ एक सवाल आप सभी के मन में और था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में। मैंने आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो नए चेयरमैन की नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी, उसके संबंध में जो शासन की तरफ से आवेदन लिए गए थे चेयरमैन पद के लिए, उन आवेदन का कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो कर दिया गया है। प्रोसेस करने के बाद में जो प्रस्ताव है बना करके सीएम योगी के पास भेजा जा चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में
जो चेयरमैन पद के लिए कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चा में है वो एक आईपीएस को लेकर है। आपको पता होना चाहिए कि एक आईपीएस की वजह से ही पूरा का पूरा विज्ञापन उन्होंने संशोधित किया था और दोबारा से आवेदन भी मांगे गए थे। इसीलिए जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो नए चेयरमैन मिलने जा रहे हैं वो हैं आप सभी के लिए, अगर हम बात करें नए चेयरमैन के रूप में एक आईपीएस अधिकारी है। नाम मैं अभी आप सभी के सामने रिवील नहीं करूंगा क्योंकि ये गोपनीय है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो बात हो जाती है उनके बारे में। लेकिन एक और बड़ी चीज़ आप सभी को बता दूं जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो संबंधित है जो संबंधित है आपकी परीक्षा की तारीखों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर परीक्षा कब तक हो सकती है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर एग्ज़ाम कंट्रोलर इसके अलावा और भी तमाम अधिकारियों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा उसके संबंध में आयोग अभी भी कहीं ना कहीं नई तारीखों को लेकर काम कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि फरवरी मार्च में, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो फरवरी मार्च में इस परीक्षा को नहीं कराया जा सकता। इसको लेकर आयोग पूरे तरीके से क्लियर है। लेकिन कब हो सकती है इसके बारे में जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी की जो संभावित तारीख है वो आपको देखने के लिए मिल रही है अप्रैल के अंदर। अब अप्रैल में वैसे तो आप सभी के लिए बहुत सारी तारीखें लगी हुई हैं, लेकिन जो मेन तारीखें हैं वो हैं आप सभी के लिए 5 से 12, 19 से लेकर 26 के बीच में। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ टीजीटी की परीक्षा ही आपको अप्रैल के अंदर देखने के लिए मिले और जो आगे की परीक्षा वो होगी वो हो सकता है कि अगले महीने यानी कि मई और जून में चली जाए, है ना। क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल कॉल होगी, वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन की होगी। उनके आने के बाद ही ये तय होगा कि वो किन तारीखों पे परीक्षा कराना चाहते हैं। लेकिन अभी जो अधिकारी मौजूद हैं और चेयरमैन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी तरफ से जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उसके बारे में यही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को अप्रैल में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल के साथ में मई में ये परीक्षा करा ली जाए, तो ये भी संभव है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप सभी के सामने आ रही है उसके मुताबिक अप्रैल मई में टीजीटी पीजीटी की एक्सपेक्टेड तारीखें निकल कर के आ रही हैं। फाइनल डिसीजन होगा जब चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। मैंने आपको बताया 20 तारीख से पहले नए चेयरमैन के नाम की अनाउंसमेंट हो सकती है और उसके बाद एक हफ्ता लगेगा उनको कार्यभार ग्रहण करने में, यानी कि इस महीने के लास्ट में या अगले महीने की स्टार्टिंग में चेयरमैन पहली बैठक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को कराना। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के रिजल्ट जारी करना है, इंटरव्यू कराना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पहली बैठक में डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आप जानते हैं 29 जनवरी को ये परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन अब आप दिसंबर के अंदर आ चुके हैं और 1 महीने का लगभग समय बचा हुआ है। अभी तक आवेदन भी लिए नहीं गए, तो ऐसी कंडीशन में जनवरी में यूपी टीईटी की परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल के लिए यूपी टीईटी को लेकर भी डिसीजन पहली बैठक में देखने के लिए मिल सकता है, जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए चेयरमैन मिलते हैं। तो फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी की परीक्षा की तारीखों के बारे में।